तो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होता है, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अगर आप में से किसी को भी इस टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, और निश्चित रूप से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऊपर की ओर एक एरोप्लेन को देख रहा है। तो इस स्थिति में जो उसके आंखों से उस एरोप्लेन की तरफ जो रेखा गुजर रही है, मतलब कि ये जो रेखा है उसे हम लोग लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कहते हैं। और उसकी आंखों से धरातल के समानांतर जिस पर वो खड़ा है उसके समानांतर जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नत कोण या उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब कि ये जो है ये उन्नत कोण हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो उस अवस्था में क्षैतिज रेखा के साथ दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसे ही हम लोग उन्नत कोण या उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि अवनमन कोण जो है वो क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऊंचाई से अपनी नजरें नीचे किए हुए एक कुत्ते को देख रहा है। तो इस अवस्था में जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनत कोण या अवनमन कोण कहेंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों ही कोणों को एक अलग फिगर से अच्छी तरह से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लड़की अपनी नजरें ऊपर किए हुए एक पतंग को देख रही है। तो इस स्थिति में ये जो लाइन है ऊपर की ओर ये दृष्टि रेखा है, और उसकी जो आंखों से जो धरातल के समानांतर जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, उन्नयन कोण है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस फिगर को कंप्लीट कर दें तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उन्नयन कोण को अगर हम थीटा समझें तो थीटा के सामने की जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे। मतलब कि ये जो भुजा है इस भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, मतलब कि परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल जो इस भुजा से जुड़ी हुई है उसे हम लोग आधार कहेंगे, मतलब कि बेस। और ये जो समकोण है 90 डिग्री है उसके अपोजिट जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, मतलब कि हाइपोटेनस। अब आप ये फिगर देखिए कि यहाँ पर एक लड़की भवन के ऊपर चढ़ी हुई है और वहां से एक फुटबॉल को अपनी नजरें नीचे किए हुए देख रही है। तो इस अवस्था में इसकी जो दृष्टि रेखा होगी वो ये लाइन हो जाएगी, ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। और ये जो लाइन है उसकी आंखों से धरातल के समानांतर जो है, ये जो धरातल है उसके समानांतर ये रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का कोण जो है वो अवनमन कोण हो जाएगा। तो अब इस फिगर में अब एक बात और समझते हैं कि ये अवनमन कोण अगर ये थीटा हो तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है वो एकांतर कोण है, क्योंकि ये लाइन समानांतर है और ये तिर्यक है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक लंब अगर खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में जैसे कि हमने पिछले केस में किया था उस तरह से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, समकोण के अपोजिट ये एच हो जाएगा, और थीटा जिससे जुड़ी है वो हो जाएगा बी, और ये सामने जो है वो पी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।